पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव जिनकी पवित्र शिव महापुराण की कथा सिरसा हरियाणा की ये पवित्र भूमि तारा बाबा जी की कुटिया जहां तारकेश्वर महादेव विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर तारा बाबा जी की ही कृपा से, उन्हीं की करुणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में तारा बाबा जी की कृपा से विराजमान श्री गोपाल जी कांडा जी, विधायक महोदय सिरसा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, एवं श्री गोविंद जी कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया सिरसा, वरिष्ठ भाजपा नेता सिरसा हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। मृत्युलोक में जन्म ले लिया, जन्म हो गया, आप और हम मृत्युलोक में आ गए, मृत्युलोक में हमारा जन्म हो गया, मृत्युलोक में हम पहुंच गए। पर मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद चौरासी लाख योनियों में भ्रमित होते रहे, और उसके बाद में जो मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला, इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हमने पृथ्वी पर आने के बाद भगवान शंकर की शिव भक्ति नहीं करी, मान लो हमारा जन्म तो हो गया, हम आ भी गए इस मृत्युलोक में, हमारा जन्म भी हो गया, पर हमने अगर शिव भक्ति को धारण ही नहीं करा तो फिर हमारा जन्म लेना सार्थक नहीं। अब जिससे आप सरल भाषा में समझें, आप किसी के यहाँ दिल्ली में गए,
भटिंडा गए, जयपुर गए, लुधियाना गए, कहीं पर भी आप गए और जिससे मिलने के लिए गए और वही व्यक्ति आपको नहीं मिला, जिससे मिलने के लिए आप पहुंचे और वही व्यक्ति अगर आपको नहीं मिला, वो व्यक्ति यदि आपको नहीं मिलता है तो आपका जाना तो फिर व्यर्थ है। फिर मन में सोचोगे कि मैं इतनी दूर से आया, मैंने 500 रुपये खर्च भी करे, 200 रुपये खर्च भी करे, इतना गाड़ी का धक्का भी खाया और इतना धक्का खाने के बाद मैं यहाँ पहुंचा और उसके बाद में मुझे जिससे मिलना था वो मुझे मिला ही नहीं। मुझे जिससे मिलना था वो मुझे मिल ही नहीं पाया। तो शिव पुराण कहती है जैसे हम जिससे मिलने के लिए पहुंचे और वही नहीं मिल पाए तो हमारा जाना व्यर्थ, हमारा जाना बेकार। जिसके लिए हम गए और वही नहीं मिला तो हमारा जाना बेकार। फिर हम क्यों गए? उसी तरह शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता भी कहती है जैसे हम किसी से मिलने गए और वो नहीं मिला तो हमारा जाना उसके घर बेकार है। उसी तरह 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि मिली है मनुष्य की, और इस मनुष्य को योनि पाने के बाद पृथ्वी पर आने के बाद हम यदि शंकर से नहीं मिल पाए तो हमारा पृथ्वी पर आना व्यर्थ है। फिर हमारा जन्म लेना बेकार, फिर हमारा पृथ्वी पर आना बेकार, फिर हमारा जन्म लेना बेकार। इतनी 83,99,999 योनियां काटते 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 यहां पहुंचे। और इतनी योनियां काटने के बाद भी ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि मिली और इस योनि को पाने के बाद भी अगर हम शंकर के नहीं हो पाए, हम भगवान के नहीं हो पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। अंगद देव जी जो गुरु नानक देव जी कहते थे वो श्री अंगद देव जी भी कहते। गुरु नानक देव जी की वाणी को अंगद देव जी ने भी अपनी भाषा में उसको कहा। श्री अंगद देव जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है, बहुत सुंदर। गुरु नानक देव जी जिस बात को कहते रहे, जिस बात का वर्णन करते रहे, गुरु नानक देव जी जिस बात को कहते रहे, गुरु नानक देव जी जिस बात का वर्णन करते रहे, उस बात को श्री अंगद देव जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है, बड़ी सुंदर भाषा। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि जब जंगल में कहीं आग लगती है, जब जंगल में कहीं बहुत अग्नि लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, और जंगल में जब आग लगती है तो जो हिरण है वो हिरण जंगल से भागता है।
अंगद देव जी कहते हैं कि जो जंगल में आग लगी और आग लगी तो हिरण भागा। हिरण किसी दूसरी ओर नहीं भागता, हिरण भागता है तो जहां नदी है, तालाब है, बावड़ी है, सरोवर है, वहां हिरण भागा। गुरु नानक देव जी के शब्द को, गुरु नानक देव जी की वाणी को श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण जंगल में आग लगने पर भाग रहा है और वो भागते 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 पानी को ढूंढ रहा है। वो पानी के करीब में जा रहा है, पानी को, और फिर वो जब पानी के करीब में पहुंच जाता है, पानी के पास में पहुंच जाता है, तो हिरण को संतुष्टि हो जाती है कि अब मैं जंगल में कितनी भी आग लगी हो, मैं पानी के करीब में आ गया हूं, अब मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मेरे नजदीक में पानी है, मेरे नजदीक में पानी है, अब मुझे तकलीफ नहीं होगी। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण आग लगने पर पानी को ढूंढता है, पानी की ओर जाता है। उसी तरह अंगद देव जी कहते हैं गुरु नानक देव जी की वाणी को कि जब भीतर अहंकार की अग्नि लगी हो, क्रोध की अग्नि लगी हो, वासना की अग्नि लगी हो, तृष्णा की अग्नि लगी हो, तो श्री अंगद देव जी कहते हैं उस समय पर हमको संत की, गुरु की वाणी को ढूंढना चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए। कहीं हमें शिव पुराण की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं गुरु नानक देव जी की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं नामदेव जी महाराज की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं संतों की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं सदगुरु की वाणी को ढूंढ लेना है। जब हम किसी सदगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के करीब में चले जाते हैं तो हमको फिर भय नहीं। तारा बाबा जी की कुटिया में कथा चल रही है, करवाने वाले कौन है? तारा बाबा जी। आयोजक कौन है? तारा बाबा। करवा कौन रहे हैं? तारा बाबा। किसके घर में बैठे हो? बोलते जाओ जम के, तारा बाबा जी। रोटी किसकी खा रहे हो यहाँ 7 दिन रहकर? तारा बाबा जी। ठीक है, अब जरा विचार करिएगा, आयोजक भी वही है, करा भी वही रहा है, खिला भी वही रहा है, पर प्रस्तुति हमारी है। दिख हम रहे हैं, वो दिखता नहीं है। जो संत होता है, जो साधु होता है, जो सद्गुरु होता है, वो सम्मुख में नहीं आता, वो पीछे से टेका लगा कर कह देता है कि लो जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाए, जाओ तुम पहुंचो, तुम्हारा ये कार्य हो जाए। कभी तुम्हारे सामने आकर तुमको भरकर 2-4 लाख रुपए कोई गुरु नहीं देगा। बहुत अच्छे से सुन लेना जरा, बहुत समझदारी की कथा है। कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपनी तिजोरी में से 2-4 लाख रुपए निकालकर तुमको कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु, संत, साधु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा और मार्ग बता देगा कि वहां चल। तुम सेठ बन जा, तो यहां से बठिंडा चले जाना, तू जा, यहाँ से दिल्ली चले जाना, तू यहाँ से नोएडा चले जाना, तू यहाँ से गुड़गांव चले जाना, तो लुधियाना चले जाना, तो जयपुर चले जाना, वहां जाकर ये कर लेना। गुरु कभी अपनी तिजोरी में से धन नहीं देगा, कभी भी, क्योंकि दे देगा तो तुम्हें लालच बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे।
अगर उसने धन दे दिया ना तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, फिर किसी काम के नहीं। एक चेला, हम पहले इस कथा को बोल चुके हैं तो उसमें आपके स्मरण में रहा होगा, उसके स्मरण में आपको आएगा। एक चेला, उसकी बहन की शादी है और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से ये कह देता हूं कि मेरी बहन की शादी। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। चल। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है पर हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है चले जाओ। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा कर गुरुजी को बताई पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के 50 हजार रुपए दे दूं, चले जा। नहीं। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा कर कहा, सुन, सामने एक झोला रखा है, उस झोले में 5 किलो अनार रखे हैं। अब चेले ने सोचा माथा भड़ी को अनार को क्या क्या, शादी में अनार का क्या काम है? झोले में अनार रखे हैं, वो लेकर चली जा तेरी बहन की शादी में। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया। चेला अपने गुरु को कोसता जा रहा है, कैसा गुरु है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते हैं, इतना धन, और गुरुजी ने मुझे दिया क्या? केवल 5 किलो अनार। और उस 5 किलो अनार का मैं करूंगा क्या? चला। जब शिष्य चला, चेला अनार लेकर, चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका। बाहर की आवाज खोल रहा है, अंदर की खोलो। बीच रास्ते में चेला रुका। जब बीच रास्ते में चेला रुका तब एक राजा बीमार पड़ गया था और राजा जब बीमार पड़ा तो वेद जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था और वेद जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी। इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना है, अनार के रस। राजा ने अपने नगर में अनार दिखवाया पर अनार मिला। राजा ने सब दूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो, उसमें मुझे दवा लेना, उसमें मुझे औषधि लेना। अनार नहीं मिला। दूत ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था और उसके पास में झोले में अनार रखे थे और उसने वो अनार लेना चाहा, उसने वो अनार मांगा। शिष्य ने कहा ये मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, लाओ ये हमको दो। नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए,
दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहाँ से लाए थे? का एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा उसको पकड़ कर लाओ। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई है, आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ है, आप चिंता मत करो। आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं, इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया गुरु नहीं देता। आज असली गुरु, असली संत, असली जो महात्मा होगा वो तुमको रुपया कभी नहीं देगा, कुछ ऐसा कर देगा। अब वो राजा ने उस लड़के को अपना बेटा बनाकर राजकुमार बनाकर रखा, उसकी बहन की शादी राजकुमारी जैसी करी, हीरा पन्ना सोना चांदी रत्न आभूषण में पूर दिया, क्योंकि वो अनार नहीं थे। गुरुजी पर अगर भरोसा कर कर लेकर गए हो कि गुरु ने दिया है, गुरु ने दिया, ये कम ना दिया। लोग कहते हैं गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं? गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं? गुरु धन नहीं देता कभी भी, संत सतगुरु कभी धन नहीं देगा। गोपाल जी हमारे पास में भी लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये आप इनसे पूछना, हमने कई बार हमारी व्यासपीठ से बात कही, आप लोगों के स्मरण में होगी कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो यहाँ कोई भेंट नहीं चढ़ाना, दर्शन करते से। कई लोग आते हैं, गुरुजी आपके पास में डमरू रखा है, वो हमको दे दीजिए। हम करेंगे भी क्या, डमरू यहीं रखा रहता है, पर तुमने केवल वस्तु मांगी, तुम्हें मांगना था झोली पसार कर इस व्यासपीठ की एक बेलपत्र दे दीजिए, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र का फल क्या होता है, एक बेलपत्र का स्वरूप क्या होता है, एक बेलपत्र का कीमत क्या है? जिसने शिव पुराण नहीं सुनी ना, वो बेलपत्र को नहीं समझ सकता। अभी अभी माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी ने कहा, गुरुजी हम व्यासपीठ से एक 51 वृक्ष की बेलपत्र वाटिका का बोले थे, और उन्होंने कितनी वाटिका बनाई? 2। अब समझने वाली बात है, बोली गई थी एक, बन कितनी रही है? 2। My family doctor introduced me to Invisalign. Invisalign played a major role in boosting my confidence. कि हाँ कभी थोड़ा नहीं होता, संत क्या बढ़कर ही होता। गुरु क्या कभी थोड़ा नहीं होता। गुरु नानक देव जी के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आप किसी भी भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में जाना, तुम पहुंचोगे, पहुंचकर कहोगे हमको लंगर चखने को मिलेगा क्या? मां मना कर ही नहीं सकता, वो बोलेगा ही नहीं कि यहाँ लंगर नहीं है, तुम नहीं चख सकते, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, या ये नहीं है, या भाजी नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। तुमने बस कहा और तुमने कहा लंगर चखना है, लंगर दे, तो वो तुरंत करेगा, बैठो अभी आए। ना का संबोधन नहीं है, और थोड़ा नहीं होता। गुरु के दरवाजे पर थोड़ा है ही नहीं, गुरु के दरवाजे पर तो अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले। यहाँ गुरु के दरवाजे पर कुछ कम नहीं, कुछ भी कम नहीं। गुरु का द्वार होता ही ऐसा, थोड़ा तो होता ही नहीं। बहू में और सास में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कहोगे सियोरवाला महाराज सिरसा में पकड़ के बैठा है बहू और सास को। बहू और सास में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बहू भोजन उतना बनाती है गिन के। जेठ जी 5 रोटी खाएंगे, देवर 4 खाएंगे, भतीजा 3 खाएगा, बेटी 2 खाएगी और 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रखती है। माँ, सास, घर की बुजुर्ग माँ कभी गिनकर रोटी नहीं बनाती, वो हमेशा ऐसी बनाती है कि 4 हो जाए तो खाकर चल जाए। संत सतगुरु माता पिता की ये दृष्टि होती है करुणा की कि कोई आए तो भूखा ना जाए। कोई है। जो दिल से पुकारता है वो दिल से एक पत्र है। देखिए मेरा नाम सरिता है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं छापरोली जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरिता है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं छापरोली जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 11 फरवरी 2023, इससे पहले मैंने कभी शंकर जी के मंदिर में नहीं गई और कभी भोलेनाथ जी को एक लोटा जल समर्पित नहीं किया। पिछले साल जनवरी में मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया ना गुरुदेव, तो मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। और कैंसर भी साधारण नहीं था गुरुजी, आंतों का कैंसर था, पूरे शरीर में वो कैंसर फैल चुका था। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मेरे 2 बेटे हैं। अचानक इतनी बड़ी बीमारी जानकर मुझे सदमा सा लगा। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया। आपकी बहन आई है क्या? नहीं आई है। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन करा। उसने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, अगर 3rd स्टेज का भी कैंसर है ना तो भोलेनाथ जी पे भरोसा जरूर रखना, चिंता मत करना। वो सियोरवाला महाराज कहता है कि घबराना नहीं चाहिए, शिव पर भरोसा करो, दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर शंकर पर भरोसा टूटने मत देना। मेरी माता के मेरे पिताजी, जब मैंने कथा श्रवण करी तो मैंने मेरे पिताजी को सीहोर भेज दिया और सीहोर में भेजकर वहां से कंकर और रुद्राक्ष दोनों बुलवा लिया। रुद्राक्ष को पानी में गला देती, शिव जी को जल चढ़ा देती, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पी लेते, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को खाती, शंकर जी का स्मरण करती, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देती, पूजन कर देती। तुरंत एक और झटका दिया। मेरे पति और ससुराल वालों ने मेरा इलाज करवाने से मुझे मना कर दिया कि ये 3rd स्टेज का कैंसर है, बचना तो है नहीं, तो इलाज क्या कर रहा है। तब लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में मायके में ही रही और मेरे महादेव की सेवा करती रही। मेरा भाई मेरा सहायता करे,
हम 6 बहन और 1 भाई हैं। मेरे भाई ने मुझे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में मेरा इलाज करवाना चालू करा। डॉक्टर ने मेरे भाई को कह दिया और मेरे सामने ये कह दिया कि ये बचेगी नहीं, इसका 3rd स्टेज का जो कैंसर है वो पूरे शरीर में फैल चुका है, दवाई करा रहे हो पर उसका कोई फायदा नहीं होगा, 10% भी बचने के चांस नहीं है, इसको ले जाओ। हम बाबा पर छोड़ दिए और फिर हमने बाबा को ही समर्पित कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीती, शिव जी का जो कंकर लाए थे उसकी पूजन करती, मंदिर में घंटों सेवा करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और मैं बाबा को नमन करने, ये कृपा शिव कर सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, फिर उसका बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान शिव ओघड़ गाना है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो अविनाशी है, वो शंकर सहज है। जिसने बेलपत्र के महत्व को पहचाना, अभी तो हम श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को हम धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस व्यासपीठ की वाणी को स्वीकार कर वाटिका लगाने का जो संकल्प लिया। ये वाटिका सहज नहीं है, इसके नीचे बैठकर मात्र भगवान शिव का 3 दिवस तक अनुष्ठान करने पर भी फल की प्राप्ति सहज नहीं है। बेलपत्री को जो पहचान गया उसने अपनी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दी। बेलपत्री ये कोई कहे कि गुरुजी हमको, गुरु तुमको ये धन दे दे, दौलत दे दे, सामान दे दे, कोई मिठाई का डब्बा गुरुजी के पास में आया वो उठा कर दे दे, गुरुजी के पास कोई फल आ गया गुरुजी ने वो उठा कर दे दिया, उसकी मूलता नहीं है, उसकी मूलता नहीं है। मूल है भगवान शंकर का गुणगान, मूल है भगवान शिव की अविरल भक्ति। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बहुत अच्छा, हवन अच्छा कर दिया ना। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
जो पहचान गया, गुरु धन नहीं देगा, कोई संपदा नहीं। किसी गुरु के पास में कोई धन की कमी नहीं है। अच्छे से सुनना चाहिए। किसी गुरु के पास में कोई संपदा की कमी नहीं, कोई वैभव की कमी नहीं, कोई धन की कमी नहीं, कोई सत्ता की कमी नहीं, पर गुरु नहीं देगा। गुरु नहीं देगा क्योंकि वो आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता। धन दे देगा, थोड़े दिन चलेगा, फिर आप मांगने आ जाओगे, गुरुजी बहुत दुखी हूं। गुरुजी फिर दे देंगे, तुम फिर मांगने आ जाओगे। गुरु भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु भिक्षुक नहीं बनाना चाहता। मेरा शंकर भी ऐसा है, मेरा शिव भी ऐसा। हमने पहले कहा था, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। हम पहले कहे, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी तकलीफें ज्यादा आ सकती है, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, पर एक दिन सेठ। अब किसी ने कहा कि वो तो खुद वीराने में रहता है। तारा बाबा को देखो, अभी अभी तो ये कुटिया बड़ी बन गई, पर तारा बाबा की जो कुटिया है जिसके अंदर वो रहते थे, अंदर जाके तुम कभी दर्शन किए होंगे। टाट बारदान, क्या बोलते इधर बारदान बोलते, बोरा बोलते, टाट बोलते। टाट उनकी पूरी कुटिया में कम से कम 15 जगह पे टाट रखे होंगे। लोहे की पेटी, कोई कीमती वस्तु कुछ भी नहीं है। ओघड़, अड़भंग, जैसे शिव रहते हैं वैसा वो रहते हैं। लोग कहते हैं शिव जी के पास में तो कुछ भी नहीं है, शंकर जी के पास में ना बहुत सारा धन दिखता है, ना कोई वैभव दिखता है, ना कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं है शंकर जी के पास। फिर ऐसा क्या है? मंगलवार का व्रत करते हो, तुमने हनुमान जी का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, तुमने मंगलवार का व्रत करा, कितने भी व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, रविवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके व्रत कर लो। पर एक एक पुराण को उठाकर देखना, किसी पुराण में तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि तुमने जिस भगवान का व्रत करा उसने तुमको दिया। नहीं, जिसका भी व्रत करोगे, व्रत तुम किसी का भी करो, पर पृथ्वी पर रहने वाले, फल देने वाले तो केवल एक देवादिदेव महादेव हैं, फल वही देते। शनिवार का व्रत करोगे तो शनि महाराज को पहले भगवान शंकर को कहना पड़ेगा, मेरा भक्त व्रत कर रहा है, मेरा आप मृत्यु लोक के देवता हो, इनको देना पड़ेगा। वैकुंठ में अगर तुम जाके व्रत करते ना तो भगवान वैकुंठ अधिपति दे देते, पर पृथ्वी पर व्रत कर रहे हो तो पृथ्वी के देवता को पूछ कर देना पड़ेगा। तिरुपति में भगवान वेंकटेश भी अगर आकर बैठे तिरुमाला में तो पहले भगवान शंकर से पूछा, क्या मैं तिरुपति में आकर बैठ जाऊं तिरुमाला में? जब भगवान शंकर ने कह दिया तब वो तिरुमाला में आकर बैठे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में श्री जी बाबा आकर बैठे तो उन्होंने एक लिंग जी से पूछा, क्या मैं यहां आकर बैठ जाऊं? तब बाबा ने कह दिया कि तुम बैठ, मना ना, बैठो। तुम किसी का भी व्रत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका व्रत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसका व्रत करो, तुम्हारा जो मन पड़े उसका व्रत करो, पर फल जिसका तुम व्रत कर रहे हो वो फल नहीं देते, शंकर भगवान को देना पड़ता है देवताओं के कहने पर कि इसने व्रत किया, इसको फल देना।
जिसने पहचान लिया, शंकर भगवान को जो जान गया, उसने, एक महिला बैठी है यहाँ पर, सुमन गोदारा, पति का नाम है अनिल गोदारा, हरियाणा के हिसार, हरियाणा के हिसार आजाद नगर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हरियाणा के आती हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। हरियाणा के हिसार आजाद नगर से, आजाद नगर की रहने वाली हैं। हिसार के आजाद नगर से पैदल चलकर सिरसा तक कथा सुनने के लिए आई है। पैदल चलकर आई। एक महीने से अन्न का दाना नहीं खाया इस महिला ने। एक महीने से अन्न को ग्रहण नहीं किया। एक महीना हुआ। केवल एक बाबा के भरोसे चलकर कुछ बाबा से विनती करी थी, उसने स्वीकार कर ली। कथा सुनने के लिए दिल से, कहीं नजदीक में हो और मैं जाऊं। बिना गोपाल जी, कई पत्रों में ऐसा लिखा है लोगों ने, ये भक्तों ने, कि कई माताओं ने पत्रों में लिखा है कि कई माताओं ने पशुपति व्रत सिरसा में कथा हो जाए उसके लिए भी करें। कई माताओं ने पशुपति व्रत कि सिरसा में कथा हो। ये शिव भक्ति है, ये ओघड़ दानी की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति है। उसको पहचानना बहुत कठिन है, उसको जानना बहुत कठिन है। जिस दिन हम उसको पहचान गए, जिस दिन हम उसको जान गए, जिस दिन हम उससे पहचान गए, जिस दिन हम उसको जान गए, पहचान गए, उस दिन वह हमारे करीब में होगा और हम उसके करीब में होंगे। जिस दिन हम जान गए उस दिन वह हमारे करीब में होगा, हम उसके करीब। शिव महापुराण की कथा कहती है, हिरण भागता है पानी की ओर और मनुष्य को भागना चाहिए संत सद्गुरु की वाणी की। अब हम आपसे पूछें, चाकू, खंजर, तलवार, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, फिर से समझ लीजिए, चाकू, तलवार, खंजर, गुप्ती, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, इनमें सबसे ज्यादा गहरी चोट कौन करता? जम के बोलो जरा। वाणी। चाकू से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, गोली से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तलवार से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तीर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, खंजर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, पर वाणी से जो घाव होता है वो मरते दम तक नहीं भरा। वाणी का घाव मरते दम तक नहीं भरा था। आखिरी समय तक भी सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें बचपन में भी अगर चोट करी है, तुमको धोखा दिया है, तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हें कष्ट दिया है, तो जब तुम्हारे सामने वो आएगा तब तुमको लगेगा कि इसने मुझे ऐसा करा। भले अच्छे से मिल रहे हो, अच्छे से जुल रहे हो, सब बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी उसकी वाणी का तुम्हें स्मरण आता ही रहेगा। वाणी बड़ी विचित्र। खंजर से तेज चलती है। इसीलिए आप लोगों से हमने बार बार कहा कि
हिरण पानी की ओर जाए, तुम गुरु की, शिव पुराण की, संत की, साधु की वाणी की ओर जाए, तुम वाणी की ओर। जब भगवान देवादिदेव महादेव का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, शिव जी का जब माता पार्वती जी के साथ में शादी हुआ, शादी होने के बाद माता पार्वती जी ने शंकर भगवान की वाणी पर ही विश्वास किया, वाणी पर भरोसा किया, वाणी पर विश्वास किया। शिव की वाणी का भरोसा बड़ा प्रबल है, और जिसने शंकर की वाणी का भरोसा रखा है, अभी अभी विधायक महोदय कह रहे थे श्री गोपाल जी टांडा जी की इन सब का मन है गुरु जी, आप हर वर्ष आओ, ये भी श्री गोपाल जी पर। हमारा और तुम्हारा कोई बैर नहीं है, हो कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है कि हम नहीं है, पर हमने एक बात अपने जीवन में हमेशा उतारी है, वो आज भी कहता है, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आप भगवान शंकर की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जितने इस बाबा की कुटिया में बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने तारा बाबा की कुटिया में कथा सुन रहे हैं, जितने रोड पर, कल कोई ने एक लेटर भेजा था, उस लेटर में लिखकर भेजा था कि जितने तारा बाबा की कुटिया के अंदर हैं, उतने गोविंद जी ने बाहर रोड पे बड़े बड़े माइक लगा रखे हैं, दुकानों के अंदर भी लोग बैठे हैं, दुकानों के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो जितने रोड पर बैठे हैं, जितने तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतना ध्यान रखना, तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ होगा, तुम्हारा विश्वास जब पक्का होगा, और मेरा भोलेनाथ तुम सबकी झोली जब भर देगा, तो अगले साल हो सकता है फिर बुला लेगा। विश्वास की दृढ़ता होना, विश्वास की दृढ़ता हो। मालूम पड़े हम इस बार कथा के कर चले जाएं और तुम्हारी झोली खुशियों से ना भरावे, तो तुम अगले साल कथा में आओगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। इसलिए मेरे भोले बाबा से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जितने आए हो इतना भर देना, इतना भर देना, इतना भर देना कि अगले बार फिर आके यहाँ बैठे। एक बेटी है जो भटिंडा में आई थी सुनने के लिए, एक भटिंडा वाली कोई बेटी, पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आओ, शंभो शरण मांगू मांगू घड़ी
घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। पत्र था जिस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैंने भटिंडा की कथा श्रवण की। और भटिंडा की कथा सुनी। इसमें रख के भेजा था, ठीक है। मेरा नाम नीरू गोयल है, मेरे पति का नाम प्रशांत गोयल है। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा के चरणों को नमन करती हूँ। श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे भाग्य को चमकाने के लिए शिव पुराण की कथा को करवाया। साधुता एक लोटा जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा भोले बाबा कोई साधारण नहीं है गुरुदेव। मेरे ओघरदानी ने ऐसी कृपा कर दी। मेरी बेटी का नाम तन्वी गोयल है। उसने नीट का एमबीबीएस की तैयारी के लिए कोचिंग लेनी थी, परंतु हमारे पास में इतना पैसा नहीं था। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है गुरुदेव कि कहीं से धन की व्यवस्था हो सके। तब आपके मुख से हमने कथा में सुना था, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में शंकर के आयु हुए भक्त को मौका मिल जाए तो एक जरा सा मुख झूठा जरूर करा देना। बन सके तो अपनी बोतल का पानी पिला दो, चाहे अपने घर से कुछ लाए हो वो खिला दो, पर उसको खिलाना चाहिए। मुख झूठा जरूर करा। हमारे पास में इतना नहीं था। हम भटिंडा की कथा में पहुंचे और हम केवल थोड़े से बिस्कुट के पैकेट लेकर हम वहां पहुंचे और हमने वो बिस्कुट का पैकेट वहां पर खिलाया। हमको नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी जल्दी कृपा कर देता है और इतनी दया कर देता है। गुरुदेव, जिस समय पर हमारी कोई औकात ही नहीं थी, मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि बिना 1 रुपए के दिए मेरी बेटी का नीट एमबीबीएस का कोचिंग और पूरा चीजें उसकी क्लियर हो गई। बाबा, आप तो कह जाते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला खाली नहीं जाता, पर हमको लगता है आपकी वाणी को शंकर स्वीकार करता है। इसलिए हमारे पास में इतना भी नहीं था कि हम बच्चों को अच्छे से एजुकेशन कराते। भटिंडा की कथा और सिरसा की कथा में कोई अंतर नहीं है गुरुदेव, केवल 1-1.5 महीने का अंतर है। पर 1 महीने के अंदर मुंह झूठा कराने का क्या फल होता है? कोई मुझसे पूछे, आज बाबा की कृपा से 20-20, 25-25 लाख भी बाबा मुझे प्रदान कर रहा है और मुझे कोई कमी नहीं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व ओघड़ी है। ऐसा हाथ हिला दो बहने का। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव दुनिया के आगे हाथ फैलाते थे, कोई साथ नहीं देता था, पर जब से शिव पुराण की कथा सुनी है तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वो देने में पीछे नहीं हटता। ये शिव तत्व, बैठिए बहन, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर उदार, उसकी कृपा को पहचानना कठिन, उसकी दया को जानना कठिन। उसमें लिखा बेटी कोचिंग नहीं कर पा रही थी,
पर उसके लिए व्यवस्था भी मेरे भोलेनाथ ने करा और वो नीट की कोचिंग करना प्रारंभ कर। हम उसके सहारे, हम उसके भरोसे रहे। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो उठा लो। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया इतनी प्रबल होती है, बस भरोसा दृढ़ होना चाहिए, विश्वास पक्का। बैठो कथा में, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, आप केवल शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए नहीं आए, आप 7 दिन भगवान शंकर से, तारा बाबा जी से, तारकेश्वर महादेव से मिलने के लिए आए हो और अपना दुखड़ा बाबा को सुनाने के लिए आए। केवल सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुमको, स्पष्ट बात है जो है। आप ये ना सोचिए कभी भी कि सीहोर वाले महाराज से मिलना है हमको, सीहोर वाले महाराज से हमें मिलना पड़े और उनसे हम कुछ बोले, वो हमारा दुख कम कर दें। सीहोर वाला महाराज तुम्हारे दुख काट दे। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटता है, तो वो काय का किसी का दुख काटेगा ना। भरोसा शिव जी पर रखिए, विश्वास शंकर पर रखिए। कितना सुंदर एक संवाद है रामचरितमानस का, स्मरण करिएगा जरा। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। किसको तारते हैं? जम जम के बोलो जरा, भक्तों। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। रावण छोटा था, उसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड, शादी नहीं हुई, संबंध पक्का भी नहीं हुआ था रावण, और उसने बहुत उपद्रव मचा रखा था पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में उपद्रव मचा। रावण की शादी वादी नहीं हुई थी उस समय पर, और रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। तो रावण को लगा मैंने तो इतना पाप किया है, ऋषियों की कुटिया तोड़ दी, यज्ञ बंद कर दिए, गौ माता को त्राड़ दिया, कई कष्ट दिए दुनिया के लोगों को, मेरे जैसे पापी का उद्धार कौन करेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता है क्या जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे? रावण ने अपनी बुद्धि में यह बात बिठाई कि भक्त भी तर जाए और पापी भी तर जाए। ऐसा कोई देवता है? ऐसा कोई देवता है? उस समय रावण की शादी नहीं हुई थी, रावण कुंवारा था। रावण भटकता रहा, उसने सुना भगवान भक्त को तारता है, पर मैंने तो पाप कर्म किया है,
मुझे कौन तारेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं है जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे। रावण भटकते 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 एक बार मंदोदरी से मिल लिए। शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे उस समय पर, मंदोदरी से मिले। पहली बार मिलना हुआ। मंदोदरी कांटों में से अपने लहंगे को निकाल रही और रावण उसको देखकर ठाके लगाकर हंस रहा। बहुत तेज रावण के चेहरे पर हंसी थी और मंदोदरी अपना लहंगा निकाल रही थी। अपना लहंगा कांटों में से निकाला। रावण ने ठाका लगाया, हंसा। मंदोदरी ने घूर कर रावण को देखा, लंकाधिपति लंकेश को देखा। देखते से ही मंदोदरी ने रावण से कहा, आप मुझे कांटों में फंसा हुआ देखकर मुस्कुरा रहे हो, थोड़ी सहायता करोगे तो मेरा ये लहंगा, मेरा ये वस्त्र इस कांटे में से निकल जाए। रावण ने मंदोदरी से प्रश्न किया। शायद दुनिया में शादी करने से पहले लोग 50 प्रश्न करते हैं लड़की से, तुम पढ़ाई क्या करी हो, तुम्हें रसोई घर का सारा काम आता है, तुमने कोचिंग कहाँ करी है, कौन सी कंपनी में जॉब है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम कितने बहन भाई हो, तुम सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती हो, तुम कहाँ घूमना पसंद करती हो, तुम्हारे फ्रेंड कितने हैं, तुम मोबाइल पर क्या देखती हो, क्या चलाती हो, क्या करते हो। लड़का लड़की से 50 प्रश्न करता है, लड़की लड़के से 50 प्रश्न करती है। पर शायद पहली बार ऐसा विवाह हुआ होगा जिसमें मंदोदरी और रावण का संवाद हुआ। शायद आपने ये कथा आज तक सुनी कि नहीं सुनी, हमको नहीं मालूम। पर शंकर का भक्त रावण, शिव का भक्त लंकेश मंदोदरी से जब पहली बार मिला और पहली बार मिलने पर रावण ने मंदोदरी कर रही है, मेरा लहंगा निकालने की जगह तुम हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। लड़का लड़की में पहली बार जब मुलाकात होती है शादी के लिए तो कितनी कितनी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है। बहुत लड़की भी कह देती है एक बार बस अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना दूंगी। जब घर को ये स्वर्ग बनाएगी तो उसमें रहने वाले तो वैसे स्वर्गवासी हो जाएगा। बोले तो बोले, बस शादी हो जाने दो। बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग शादी के पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातें, मैं तुझे राजकुमारी बना के रखूंगा। अब यहाँ इतनी बैठी है बेचारी, कितनी बड़ी बड़ी बात करी थी, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। क्या मालूम था नौकरानी बना के रखूंगा। जरा सा पानी गिरता और चिल्ला के दौड़ते, पोछा तो लिया, झाड़ू तो लगा ले, पोछा तो लगा ले। फिर ये कह देती है मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी। कितनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, इतनी बड़ी बात बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे हो वैसे बोलो, देखो हम तो ऐसे हैं और वैसे ही रहेंगे, उसमें क्या है। रावण ने मंदोदरी को देखा, मंदोदरी कर रही है, तुम वस्त्र निकालने की जगह ठाका लगाकर हंस रहे हो। रावण कहता है मेरा एक प्रश्न है, अगर तुमने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारा वस्त्र भी निकाल दूंगा और जिंदगी भर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा और तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। बस एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मंदोदरी का लहंगा कांटे में उलझा हुआ है। रावण मंदोदरी से
कह रहे हैं। तो मंदोदरी ने पूछा, तुम्हारा प्रश्न क्या है, उत्तर दो, बताओ क्या प्रश्न है। रावण ने कहा, मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि मैंने संतों के मुंह से सुना है, ऋषियों के मुंह से सुना है कि भगवान भक्तों को तारता है। कोई ऐसा देवता है जो पतितों को भी तार दे? कोई ऐसा देवता है जो पापी को भी पार उतार दे और भक्तों को भी पार उतार दे? मंदोदरी ने उसी समय मुख से कहा, वो केवल एक है, वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव है। इससे पहले रावण कभी शंकर को नहीं भजता था, इससे पहले रावण कभी शिव का स्मरण नहीं करता था, इससे पहले रावण कभी शंकर का स्मरण नहीं करते थे। पर मंदोदरी के मुख से सुना कि वो शिव भक्तों को भी तारता है और वो शिव पापियों को भी पार उतारता है। वो शिव भूत प्रेत पिशाच डाकनी प्रेत सबको पार लगा देता है। वो शिव, वो शंकर, उसको लोग पशुपति नाथ भी कहते हैं, तो पशुओं को भी तार देता है। उसका एक नाम श्रंभेश्वर है। श्रंभेश्वर मतलब एक पक्षी, पक्षियों को भी पार लगा देता है। पशुपतिनाथ बनकर पशुओं को पार लगा देता है। महेश्वर बनकर संसार की संरचना का आनंद पा देता है। वो साधारण नहीं। रावण ने मंदोदरी के वस्त्र को निकाला और रावण ने उस दिन सोच लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। सारे देवताओं को तो बंदी बना लिया है, महादेव को बंदी नहीं बनाना, उनकी आराधना करना है, क्योंकि वो पापियों को भी तार देता है, पतितों को भी पार उतार देता है। रावण से मंदोदरी ने फिर एक प्रश्न किया, जरा सुनिएगा उस प्रश्न को। रावण से मंदोदरी प्रश्न कर मंदोदरी ने पूछा रावण से, तुमने प्रश्न करा कि भक्तों को तारते हैं, पापियों को कोई तारने वाला भगवान है, पापी और भक्त दोनों को तारे, तो आपने कह दिया महादेव है। मंदोदरी ने प्रश्न किया, तुम भक्त हो कि पापी हो? अब किसी की शादी हो रही हो और लड़की पूछ ले, पीते हो? लड़का मुस्कुरा के मेरी सौगंध खाओ। लड़के ने सोचा खा लो, मर भी जाएगी तो दूस दिया जाएगा। अब मंदोदरी कर रही है कि तुम भक्त हो कि पापी हो? तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण कहता है, संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं वो कौन से पुण्यात्मा होते हैं। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसको पृथ्वी पर आकर झूठ बोलना ही पड़ता है, छल करना ही पड़ता है, परिवार को पालने के लिए चलाने के लिए कपट करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भक्त नहीं है सब के हृदय में थोड़ा न थोड़ा कोई क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, सबके अंदर झूठ, प्रपंच, संसार में जन्म लेने के पास ये रहता ही है। तो संसार में जितने जन्म लेते हैं उसका पाप कर्म तो उसके साथ रहता है। मैं मेरे लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि पापी को कौन तार सकता है, मैं तो पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूं कि संसार में रहने वाले मनुष्य से एक न एक बार मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पाप होता ही है, उसको तारेगा कौन? तो मंदोदरी ने कह दिया केवल एक, हर समस्या का हल एक लोटा बस, एक लोटा जल। अब कोई तुम में से कोई कह दे मैं कभी झूठ नहीं बोली। कभी कभी टेढ़ी चोटी वाली की भी चोटी सीधी हो जाती है।
हमने भी देखी वो फिल्म, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति तो मेरा कभी कभी टेढ़ी चोटी वाली की भी चोटी सीधी हो जाती है। पर याद रख लेना, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कहो कि मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैं कपट नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए तुम कह दो मैं ईर्ष्या नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैंने किसी का अहित नहीं करा, तो भूतोना भविष्यते अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, क्रोध ये मनुष्य की देह में भगवान देकर भेजता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है तो एक बार शंकर भगवान का भजन जरूर करना, क्योंकि पापी को भी पार उतारने वाला वो शिव ही है। भक्त को भी वही तारता है, पापी को भी वही तारता है। शंकर जी की किसी से दुश्मनी नहीं है। तुम देख लो अगर किसी से दुश्मनी हो, रावण कितना बड़ा असुर था, भगवान नारायण से उसकी दुश्मनी थी, ब्रह्मा जी से उसकी दुश्मनी थी, इंद्र से थी, शंकर जी से थी नहीं थी। बेस्ट फ्रेंड, दुश्मनी है ही नहीं। उन्होंने शंकर जी से कहा भी हमारी लंका चलो कैलाश पे से, शंकर भगवान बोले मेरा मन नहीं तेरे यहां जाने का। क्यों? मेरी सोने की लंका, उसमें जाने का क्यों मन नहीं? शंकर जी बोले नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो अपनी गुफा में अच्छा, पर्वत भी अच्छा। रावण जिद चढ़ गया, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होके नहीं चल सकता, चलना पड़ेगा। शंकर भगवान को लेके चल दिया। शंकर भगवान ने सोचा इसके यहाँ जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं। बीच रास्ते में शंकर जी ने अपना वजन बढ़ा दिया, उसने नीचे हिले ही नहीं, वैद्यनाथ के रूप में पूजा नहीं। पार कौन करे? कौन संसार में जन्मा जिसने अच्छे से अच्छा संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जो पृथ्वी पर जन्म लिया है? मृत्यु लोक इसको कहते हैं, संसार जिसमें कोई सार ही नहीं, उसका नाम बोलो बोलो जम के बोलो, संसार। इसको कहते दुनिया, मतलब दुगनिया। यहाँ जितने बैठे हैं सबके दो मुंह हैं, कभी किसी के मुंह पे अच्छा बोल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसी की बुराई कर देते हैं, दुगनिया। इसलिए इसका नाम दुनिया। तो तुम किसका साथ तत्व लेकर बैठे? यही दुनिया में बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अरे बोलो तो जम के, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अब ईमानदारी से बोलो, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? खा मतलब तुम साथ नहीं हो, बस चिल्ला रहे हो, केवल चिल्ला रहे। भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या पड़ता जी? संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? पर संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि अपने अपने नहीं हो पा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठा है संसार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया देख लिया संसार हमने, देख लिया। क्या देख? रावण ने केवल अपने लिए नहीं कहा। अब कोई लड़का होता इस जगह पर, मंदोदरी ने प्रश्न किया तुम भक्त हो कि पापी? अगर तुम्हारी शादी हो रही होती तो तुम कितने सारे गुण बताए जाते हैं, कितने गुण। हमारी लड़की बड़ी सुशील है,
कपड़ा बनाने में, हमारी लड़की कपड़ा बनाने में एक नंबर है। समझ जाओ, बहाने बनाने में एक नंबर है। हमारी लड़की सब काम कर लेती है, बेवकूफ भी बना लेती है हमारी लड़की। कभी पार्लर नहीं जाती क्योंकि 24 घंटे पार्लर में बैठी रहती है, आती नहीं। कितनी कितनी बात, कितनी कितनी कई, एक से बढ़कर एक उसके गुण बताए गए। लड़के के भी एक से बढ़कर एक गुण बताए गए। अवगुणों को छुपा लिया गया, गुण प्रस्तुत कर दिए गए। गुण प्रस्तुत है, अवगुण छुपा लिया। रावण अवगुण नहीं छुपा रहा, ये रावण की विद्वत्ता है, ये रावण की महानता। अवगुण नहीं छुपा रहा। रावण से पूछा मंदोदरी ने, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कहा, मैंने ऋषियों को प्रदान कराया, सबके यज्ञशाला को तोड़ दिया, भजन पूजन नहीं होने देते। अब तू अंदाजा लगा ले कौन सी क्वालिटी का, अंदाजा लगा। मंदोदरी ने कहा, मतलब तुम पापी हो? तुम पापी हो? रावण मुस्कुराकर कहता है, संसार में जो जन्म लिया है, पृथ्वी पर आकर उसने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है। कोई सृष्टि ये संसार कोयला की कोठी, ये संसार कोयला की कोठी, दाग लगे दामन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन में। ये संसार कोयले की कोठी है, कोयला की खान है, जो आएगा थोड़ा ना थोड़ा तो लगेगा ही, थोड़ा ना थोड़ा लगेगा। पाप कर्म व्यक्ति से होगा, तो पापी को भी कौन तार सकता है? मंदोदरी ने फिर कहा, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कह दिया पापी। मंदोदरी कहती है, तुमने क्लियर कह दिया, आपने मेरे सामने अपने पाप को दर्शाया। बस एक काम करना लंकाधिपति, जब महादेव के सामने जाओ, उसको एक लोटा जल चढ़ाओ, तब उसके सामने भी कह देना कि मैं पतित हूं, तू पावन है, पार लगाना तेरा काम है। मैं पापी, तू संभाल। उसके सामने जाकर कहो कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, तू पावन है। और हम क्या करते हैं? हम बहुत शरीफ बन के जाते हैं भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में इतने शरीफ बनकर जाते हैं, भगवान के मंदिर में इतने शरीफ बन के जाते हैं। मेरे बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई सत्कर्म करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई दान करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई पुण्य करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई व्रत करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई अनुष्ठान करने वाला नहीं। हम भगवान के सामने बहुत अच्छे बनकर जाते हैं। नहीं, भगवान के सामने जाना तो ये कहना, मैं पतित, तू पावन, मैं पापी, तू भगवान। भक्तों को तो बहुत पार लगाया, मेरे जैसे पापी को भी पार लगा देना, इतनी सी कृपा मेरे ऊपर कर दे। भगवान भी समझ जाएगा कि कितना सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले समझ में आते हैं। भगवान के सामने सत्य बोलो, दुनिया के सामने अपनी जगह पर जाने तो तुम बोलोगे भी तो नहीं मानेंगे, कि वो तो समझेंगे झूठ बोल। दुनिया के आगे नहीं, परमात्मा के आगे सत्य बोलो। भगवान की शिव महापुराण की कथा में जब बैठो, शंकर के सामने जब बैठो, दिल से कहकर जाना, उससे दिखावे से नहीं, छल से नहीं। यहाँ एक महिला बैठी है,
मेरा नाम सुनैना सिंवर, गांव साहूवाला प्रथम, जिला सिरसा हरियाणा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो। सुनैना सिंवर साहूवाला प्रथम, जिला सिरसा हरियाणा। विषय मेरी मम्मी को कैंसर था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा इधर हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चल जाओ। मेरी मम्मी को कैंसर था। 2022 में आंख का कैंसर हुआ था। 2 साल बाद पता चला मेरी मम्मी को सेकंड स्टेज पर कैंसर आ गया। सिरसा के भंवरलाल डॉक्टर ने भी हमें बताया कि मम्मी को कैंसर है। हम उनको भटिंडा, हिसार, चंडीगढ़ लेकर गए, पर सभी दूर यही बताया कि उनको कैंसर है और ऑपरेशन के लिए कहा गया। पर मेरी माता की अवस्था देखकर कैसे उनका ऑपरेशन करा गुरुदेव। तब मेरी बुआ की बेटी ममता को फोन किया। उसने मुझे बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दो। पशुपतिनाथ का व्रत करोगे और शंकर जी पर अगर भरोसा करोगे, वो सियोर वाला महाराज कहता है शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। आप भरोसा करो, किसी को सीहोर भेजो, वहां का कंकर और शंकर मंगवा, वहां का रुद्राक्ष मंगवा। बाबा, हम बाबा की प्रार्थना कर कर सीहोर भेजे, कंकर शंकर बुलवाया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। आपने प्रदोष का एक उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। बाबा, हम भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते थे, बाबा मेरी मम्मी को ठीक कर देना। धीरे धीरे उनकी अवस्था ढलती चली गई, अवस्था में तकलीफ आने लगी। बिल्कुल बाबा ऐसी कृपा करो कि वो ठीक हो जाए। गुरुदेव, मैं शिव का क्या गुणगान करूं। बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक है। मैं मेरी माता का फोटो भी लगा रही हूँ। एक फोटो उन्होंने उनकी मम्मी का लगाया है जिसमें वो ठीक हैं, और एक फोटो जो उन्होंने लगाया अपनी मम्मी का जिसमें उनके बाल पूरे झड़ चुके हैं और शरीर उनका दुर्बल है, जो उनके पास में गले लगकर बैठी हुई हैं। आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे। एक फोटो जिसमें उनके पूरे बाल जा चुके हैं, पूरा शरीर दुर्बल हो चुका है, और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गई, जब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई, ये दूसरा फोटो लगाया गया है। एक फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से रोगी हैं, और दूसरा फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई। शिव तत्व की प्राप्ति, ओघड़ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को उसको जानना कठिन है। एक विश्वास चढ़ी हुई है शिव के सामने, कभी झूठ ना कहिए। आप जाओ सारे देवताओं के सम्मुख में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में झूठ का काम नहीं है। झूठ मत। सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय है। और आप जब उससे कहेंगे, जब आप उससे निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेगा। जब आप उसे पुकारेंगे, स्वीकार करेगा। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलो। 50 जगह पर झूठ बोलो, पर शिव की शिव पुराण में कभी झूठ मत बोलो। बैठो कथा में, बैठकर जो बाबा से विनती कर सकते हो दिल से कहो। झूठ का काम नहीं है शिव पुराण। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग।
हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं में तेरी पतंग। शिव को सत्य प्रिय है। जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन जम के बोल तो जरा सुंदर है। जीवन की सुंदरता ही सत्य और शिव में है। जहां सत्य है वहां शिव है, और जीवन की सुंदरता उसी में। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में। आपके पर्स में 10 रुपए नहीं है, आप शंकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हो, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई हो, आपके पर्स में 10 रुपए भी नहीं, अपनी पड़ोसन पास में है, अपनी देवरानी जेठानी पास में है, शंकर की शिव पुराण के सामने और शंकर के शिवलिंग के सामने आप अपनी पड़ोसन के आगे भी हाथ फैलाना मत। उससे मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे, मुझे आरती में चढ़ाना है, मुझे 50 रुपए दे, मुझे पोथी पर चढ़ाना है, मुझे 100 रुपए दे, मुझे मंदिर में चढ़ाना है। दूसरे मंदिर का नहीं कर सकता, पर शंकर के शिव पुराण में और शंकर के शिवलिंग के सामने अपनी पड़ोसन से 10 रुपए मांग कर भी भगवान को मत चढ़ाना। मेरे भोलेनाथ को बुरा लगता है कि जब तेरा बाप बैठा है तो दुनिया से क्यों मांगता है, क्यों मांगता? जब तेरा पिता बैठा है किसी से हमने पहले भी कथा में आपको सीओर आना है ना कुबरेश्वर धाम पर, आप बाबा से कहो ना भोलेनाथ जी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव अपने मन की बात भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर भगवान से निवेदन करें। मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का, तारा बाबा की कुटिया में दिल से बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में आपकी आवाज हम तक पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो
तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव अवघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु कहते हैं। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त करती हैं। शादी के बाद में माता पार्वती जी अमर गुफा में बैठकर शंकर की वाणी पर विश्वास करती हैं। सबसे मूल है वाणी का विश्वास। बरोबर, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मान लिया कि गंगा मां है तो मां ही रहेगी, और मान रहे हो कि बहता हुआ पानी है तो वो केवल बहता हुआ पानी है। शिव को लोग केवल कंकर समझते हैं। शिव को लोग केवल एक शिव पिंडी समझते हैं। शिव को लोग केवल एक शिवलिंग समझते हैं। केवल एक शिवलिंग। भगवान नारायण वैकुंठ के निवासी हैं। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक के निवासी हैं। इंद्र इंद्रलोक के निवासी हैं। शंकर भगवान कैलाश शमशान के निवासी हैं। कोई नहीं बुलाना चाहता। वो तो अब लोग शंकर भगवान की कथा को समझने लगे तो शिव जी से लोगों की प्रीति बढ़ गई। नहीं तो शंकर भगवान से लोगों की प्रीति शिवरात्रि, सावन बस और सोमवार इतनी प्रीत थी भोलेनाथ जी से, बाकी की प्रीत नहीं थी। कौन बोला पर भाई? अरे ओ घड़ दानी रे दूर करो दुख मेरा। ओ घड़ दानी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। ओ घड़दानी रे दूर करो दुख मेरा। अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। शिव संसार के लोगों के कष्ट हरने वाले देव अधिदेव महादेव स्वयं स्वयं मेरे भोलेनाथ, स्वयं मेरे त्रिकालदर्शी, स्वयं मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मुझे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कभी तुमने सुना कि भगवान नारायण को ज्योतिर्लिंग कहा गया हो या ज्योति स्वरूप कहा गया हो? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योति स्वरूप कहा गया? नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है।
ज्योतिर्लिंग। इसलिए आज भी हमारे शिव पुराण कहती है, उमाखंड कहता है शिव पुराण का। भगवान शंकर का उमाखंड, शिव पुराण का उमाखंड कहता है। और स्कंद पुराण को अगर आप काशी खंड में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। और जब आप भगवान स्कंद पुराण के कुछ लेखों को आप स्मरण करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में इसमें वर्णन मिलता है। थोड़ा सावधानी से ध्यान देना है। क्या वर्णन मिलता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहता है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना में। क्या फल है? बारह ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वता किस बात किया जाता है? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब यह है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते हैं। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है, शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होता है, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है। सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल का कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए, तो शिव जी के मंदिर में चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना है। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त हो। 1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है जब शंकर के शिवलिंग की किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में, कहीं पर
कहीं पर। आरती का क्रम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परी बाबा तू ना तो, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा हम शिव के प्रति समर्पित, एक दीप भी हमको फल दे जाए। कई लोग कहते हैं गुरुजी
सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव पर तो रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, वितरण नहीं होंगे, तो हम फिर बाद में आ जाएंगे ना। प्रयास करो, रुद्राक्ष भले ना मिले, रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन, आचमन, जल और उस ज्योत का भी अगर हमें दर्शन हो गया तो हमारे जीवन का एक आनंद अपने आप फल प्राप्त हो जाता है। कंकर चंकर एक बैठी है यहाँ, मोना दिल्ली से आई है, 30 वर्ष उनकी आयु है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आई हूँ। कहीं बैठी है? अच्छा इधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटा। आपकी कथा सुनना 2020 से प्रारंभ किया। पहले तो आपने लाइन अच्छी लिखी है, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुजी मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आई हूं। 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 12 जनवरी 2021 को मैं सीहोर कथा सुनने के लिए गई। अपनी नानी माँ के साथ में कथा में गए और बड़े विश्वास के साथ बाबा की कथा सुनने के लिए गए। गुरुदेव जिस होटल में हम ठहरे थे सीहोर की, उस होटल के मैनेजर ने, मालिक ने हमसे कहा कि तुम कुबरेश्वर धाम मत जाओ, वहां पर बहुत भीड़ है, वहां मत जाइए और वहां लोग वापिस आ रहे हैं और तुम वहां जा रहे हो। खूब मना कर, पर हम, आप कहते हो कि सीहोर की भूमि कंकर शंकर की भूमि, कंकर शंकर की भूमि है, जो मांगा वो देता है। हम गए, हमने होटल वाले का कहना नहीं माना। होटल वाले ने तो हमको बहुत डराया, पर हम उसका कहना नहीं माना और हम सीधे कुबरेश्वर धाम पर गए। और कुबरेश्वर धाम पर हमने 3 दिन भगवान शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण करा। जो मांगा गुरुजी वो मेरे भोले बाबा ने थोड़ा नहीं दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। बाबा ने मुझे खूब दिया। गुरुदेव हम 3 दिन कथा सुनकर वापिस आए, फिर हम लगातार वॉल्यूम तेज कर कर कथा सुनते रहे। जो बाबा से मांगते थे वो बाबा देता था। गुरुदेव 5 कथा का नियम लिया था। मेरे बाबा ने जब मुझे दिया तो मैंने ये कहा कि बाबा जैसे जैसे मैं कथा में आते जाऊं वैसे वैसे मेरी झोलियां खुशियों से भरते जाना। 5 कथा का नियम लिया था। पहली चालू करी थी सीहोर, दूसरी सुनी उज्जैन, तीसरी सुनी नेपाल, चौथी सुनी थी नोएडा और 5वीं सुनी थी अलवर। ये 5 कथा तो हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा ने इतनी झोली भरकर दे दिया गुरुदेव कि बटोरा भी नहीं जाएगा, इतना मेरे बाबा ने दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आपसे कामना करती हूँ एक बेलपत्र मुझे जरूर देना। आजा शिव तत्व की शंभु को घड़ी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है। मैं गोपाल अंकल को, गोविंद अंकल को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सिरसा की पवित्र भूमि पर आए। हम कभी तारा बाबा का दर्शन नहीं करे थे, उनका दर्शन भी आपने हमें करा दिया, उसके लिए साथ। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु है। उससे जो कहा जाए वो सुनता, जो कहे। मेरी जीजियों, आप सोचते हो कि पंडाल में बैठकर क्या मिलेगा, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है, शंकर भगवान के मंदिर में आरती का दर्शन करने का क्या फल है।
शिव महापुराण की कथा में जाओ तो शंकर भगवान की जब शिव पुराण की भी आरती हो तो उसकी ज्योत का दर्शन करो। शिव पुराण की आरती की ज्योत का भी दर्शन होना चाहिए, उसका भी दर्शन करें। क्या फल देगा वो पार्वती जी शिव जी के साथ में कथा सुनने के लिए अमरनाथ की गुफा में चली। वाणी पर ऐसा भरोसा माता पार्वती जी ने शिव जी की वाणी पर ऐसा भरोसा करा, ऐसा भरोसा मेरे देवाधिदेव महादेव की वाणी पर करा। बाद में माता पार्वती जी आनंद के साथ में विराजमान। 3 प्रश्न मां पार्वती जी संसार के हित के लिए, 3 प्रश्न। माता पार्वती जी के 3 प्रश्न संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए, संपूर्ण संसार वासियों के हित के लिए 3 प्रश्न माता पार्वती जी के। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो घड़ी तो सहज नहीं है मेरा महादेव, मेरा शंभु सहज। आपको लगता होगा पंडाल में बैठे हैं, हम बैठ तो गए हैं। सियोर वाला महाराज भी कहता है शंकर की शिव पुराण के पंडाल में जो बैठता है वो मन चाह मांग कर ले जाता है। आपको लगता है एक विश्वास के साथ कथा सुनना, विश्वास कैसे? ये गोपाल भैया और ये गोविंद जी हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब हमें दूसरी बार बुलाएंगे ना, हम आपसे पूछेंगे कि तुमने 25 फरवरी से 2 मार्च तक 2024 में जो कथा सुनी थी उसमें तुम्हें क्या क्या मिला, तुम्हें उसकी लिस्ट देना पड़ेगी कि हमें बाबा ने दी। लिस्ट देना पड़ेगी तुमको कि हमें बाबा ने ये दिया, और चिल्ला कर कहना पड़ेगा कि लुटा दिया भंडार का शिवाले ने कर दिया माला माल का शिवाले ने। क्या दिया? वो बेटी से पूछो जिसने पत्र में लिखा क्या नहीं दिया, ऐसा क्या है जो ना दिया उसको। क्या 5 कथा पंडाल में सुनना, बस क्या सुन ली ना? क्या एक पत्र है वो भी देखिए। मेरा नाम प्रिया है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजबाला है, पिताजी का नाम श्री गिरधारी राम है। हम सिरसा जिले की रहने वाली है। गांव मधो सिंघाना। तुम लोग समझ गए ना सब लोग? ठीक है, कहीं बैठी हैं हाथ हिलाइए अगर कहीं बैठी हो तो। हम मधो सिंघाना से हैं। एक बेलपत्री एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन है। हमारे क्षेत्र में ये कथा हो रही है। मैं श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को धन्यवाद देते हूँ, खंड परिवार को, जिन्होंने ये शिव पुराण का मौका हमको दिया है सुनने का। आज पूरे हरियाणा का गौरव है तारा बाबा की कुटिया जिसमें ये कथा हो रही है। गुरुदेव परिवार में बहुत बहुत बाबा की कृपा है। मेरी माता जी के जीवन में बहुत दुख रहा, बहुत कष्टमय जीवन रहा। उनकी छाती में गठान हो गई, छाती में गठान हो गई। सारे अस्पताल चेक करवाए, जयपुर हॉस्पिटल में चेक करवाया, गठान थी और वो गठान की जांच होने के लिए जाना। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिया। हम ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें दिखाने नहीं गए, पर सबने बोला ये गठान साधारण नहीं है, इसकी जांच होने जाए। गठान की करें क्या? तब आखिरी में मेरी दादी जी ने कहा कि एक काम करो, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, 1 बेलपत्री खाने का बोलता है। कुंतकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री खा, जल चढ़ा। मेरी माता ने वही कार्य करना प्रारंभ करा।
शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए मेरी माँ जाने लगी, पोछा लगाने लगी, शिव मंदिर को साफ करने लगी। आज मैं बाबा के इस पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई हूँ कि मेरी माँ ने जब सिरसा के हॉस्पिटल में वापिस चेक करवाया तो मेरी माता के जो छाती में गठान थी वो पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व ही औखड़ी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम प्रिया है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजबाला और पिताजी का नाम श्री गिरधारी राम है। सिरसा जिले के रहने वाली है, गांव मधो सिंघाना है, वहां से हम लोग आए। ये शिव तत्व औघड़ी शंभू है। पार्वती जी के 3 प्रश्न हैं और बड़े विचित्र प्रश्न है माता पार्वती को संसार के हित के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित के लिए। जन्म लेने का कारण क्या है, किसको भजें, और अंत समय में प्राण छूटने के बाद ये जीव कहां जाता है। शिव जी ने एक शब्द कहा, जन्म लेने का कारण पूर्व के कर्मों का भोग भोगना है। दूसरा, किसको भजें, शिव कहते हैं जो तुम्हारी चित्त वृत्ति में आनंद की अनुभूति करा रहा है, बस उसका भजन आपकी जिंदगी में धारण कर लो। तीसरा, जीव प्राण छोड़ने के बाद कहा जाता है, शिव कहते हैं जिस ज्योति को संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में बच्चे को जिस ज्योति को मैं प्रदान करता हूँ, मरने के बाद वही ज्योति मेरे में ही समाहित हो जाती है। इसलिए लोग मुझे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वही ज्योति जो मैंने दी है वो मुझ में ही समा जाती है। वही ज्योति समय आया, भगवान श्री माता पार्वती जी ने तनुक तन धारण करा। तनुक तन धारण कर कर एक पुतले का निर्माण किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। जोरदार ताली बजाएं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। शंकर भगवान, माता पार्वती और श्री गणेश जी महाराज आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और ये जो गणेश जी बने हैं ये परमानेंट भी गणेश जी हैं। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान गणेश जी महाराज का। भाव भक्ति से भगवान गणेश की पवित्र आनंदमय सुंदर आज जन्म महोत्सव मनाया। बड़े आनंद के साथ सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है। आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 2 मार्च तक चलेगी। 4 मार्च को एक दिन के लिए हम छत्तीसगढ़ रहेंगे और छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय कार्यक्रम में हम वहां रहेंगे। 4 मार्च को मुंगेली छत्तीसगढ़ में दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक। 4 मार्च को ही राजिम कुंभ, रात्रि को 8 बजे राजिम कुंभ का प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ से ही। और 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव बड़े प्रेम से होगा। आप और हम सब भगवान शिव की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा का लाभ लेंगे। 19 मार्च से 25 मार्च तक हरियाणा वालों के भाग्य हैं। बाबा जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। 19 मार्च से 25 मार्च तक रेवाड़ी हरियाणा में शिव महापुराण की कथा होगी। 19 मार्च से 25 मार्च तक रेवाड़ी हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 7 मार्च से 13 मार्च तक बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर झोली पसार कर प्रार्थना करते हुए शिव पुराण कथा का लाभ लेना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यास